त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ। पूज्य गुरुदेव श्री राम भद्राचार्य जी ने बहुत पहले इसको लिखा और भजन वगैरह में सत्संग वगैरह में वो गाते थे। फिर मैंने सोचा कि इससे सुंदर गीत और कुछ हो ही नहीं सकता। हर कोई अपनी नजर से अयोध्या को इस वक्त देख रहा है, उस घड़ी का इंतजार कर रहा है। आप अपनी नजर से अपने एहसासों को बताइए। राम नाम रटे जहाँ कोयल और कौआ बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ। अगर गंदे गीतों को चलन से कम करना है तो अच्छे गीतों को प्रमोट करना पड़ेगा, दर्शक को भी प्रमोट करना पड़ेगा। बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ। जी हाँ, ये गाना तेजी से वायरल हो रहा है। राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये गीत आया है और सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। देखिए, लोक गायिका है हमारे साथ मनीषा श्रीवास्तव जी। इन्होंने ही इस गीत को गाया है और ये गीत किस मकसद से गाया गया है। वैसे तो प्रभु श्री राम का हर कोई गुणगान कर ही रहा है, लेकिन मनीषा जी के दिल में ये ख्याल क्यों आया? सबसे पहले तो आप गाते हुए ही बताइए हमारे दर्शकों को कि ये आप गाना गाते हुए क्या बताना चाहती हैं। त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे। बहुत मिठास है। ये भाव जो आप ला रही गाने में, ये भाव कहाँ से आ रहा है? इतना प्यारा गीत आप जो गा रही हैं। देखिए, जब मैंने सुना कि श्री राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने वाला है और मैं एक लोक गायिका हूँ और हर समय हर ऐसे उत्सव भरे माहौल में गायन करती हूँ, गीत लेकर के आती हूँ। जब मैंने पारंपरिक गीतों में ढूंढना शुरू किया तो मैंने देखा कि भगवान राम के जन्म से संबंधित बहुत सारे गाने हैं, विवाह से संबंधित बहुत सारे गाने हैं, लेकिन ये जो माहौल था इसके ऊपर कोई ऐसा पारंपरिक गीत नहीं था। फिर सर्चिंग करते करते ढूंढते ढूंढते मैंने एक लिरिक्स पाया जो कि पूज्य गुरुदेव श्री राम भद्राचार्य जी ने बहुत पहले इसको लिखा और भजन वगैरह में सत्संग वगैरह में वो गाते थे। फिर मैंने सोचा कि इससे सुंदर गीत और कुछ हो ही नहीं सकता। राम आ रहे हैं, राम आ भी चुके हैं, पर राम के आने के बाद अयोध्या नगरी की झलक कैसी है, उस उस मंदिर की झलक पाने के लिए सभी लोग बेताब हैं। हम आप सभी लोग जहां से भी हैं कोशिश कर रहे हैं कि उस भव्य मंदिर की एक झलक हमें दिखाई दे दे। तो उसी झलक को दिखाने के लिए, उसी भव्यता को दिखाने के लिए मैंने इस गीत को गाया है। थोड़ा सा और हमारे दर्शकों को बताइए इस गीत को गाकर, और साथ ही साथ ये भी समझाने का प्रयास कीजिए कि देखिए, हर कोई अपनी नजर से अयोध्या को इस वक्त देख रहा है, उस घड़ी का इंतजार कर रहा है। आप अपनी नजर से अपने एहसासों को बताइए। देखिए, श्री रामचंद्र जी के सभी कह सकते हैं कि बचपन, उसके बाद उनका विवाह और विवाह के पश्चात जो वनवास हुआ और बचपन में भी अगर आप देखेंगे तो कैसे चारों भाई खेलते थे, उस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। जैसे मैंने गाया है कि दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, भरत लखन रिपु हाल भन भैया। और जहां इंसान तो छोड़िए कि राम राम रटे जहां हो, राम राम रटे जहां, राम नाम रटे जहां कोयल और कौआ बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे। यानी सिर्फ मनुष्य ही नहीं, अयोध्या में राम का इंतजार वो सारे जीव जंतु पशु पक्षी सभी को है। कण कण में राम है, हम सभी जानते हैं। देखिए, प्रभु श्री राम के तो ऐसे बहुत सारे गीत हैं, लेकिन अभी इस वक्त जो माहौल हमारे देश के अंदर है, देखिए, आलतू फालतू लटर पटर गाने वाले तमाम लोग हम देख सकते हैं आज के वक्त में है। लेकिन जो हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर और हमारे ये जो लोक गीत है, ऐसे गाने वालों को हमने देखा है कि वो प्रयास तो करते रहते लेकिन उभर कर नहीं आते। कुछ और आपके ऐसे प्रयास रहे हो प्रभु श्री राम से जुड़े तो जरूर गाकर बताइए।
देखिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं लोकगीतों को लेकर के और बहुत सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो उसका एक कारण है कि जैसे-जैसे युग परिवर्तन हो रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हम उस कंटेंट को सोशल मीडिया पे शेयर करें। मुझे याद है कि मैंने जब 2020 में अपना फ़ेसबुक पेज बना था, अभी मेरा वो पेज अनपब्लिश हो गया है, कुछ वो कंटेंट की प्रॉब्लम चल रही है। तो जब मैंने पेज बनाया था ना, तो मैं लोकगीतों को गा कर के डालती थी और धीरे-धीरे 40 लाख लोग हमारे साथ जुड़े। वाह! और अब एक ऐसा समय आ गया है कि लोकगीतों को डालती हूँ और उस पेज से सर्कुलेट हो जाता है चारों तरफ। तो प्रयास हमें ये भी करना होगा कि अच्छी चीज़ों को लोगों तक पहुँचाना पहुँचाएँ, पड़ेगा, बिल्कुल, चूँकि गंदी चीज़ें बहुत जल्दी फैलती हैं, पर बिल्कुल। अच्छी चीज़ों को पहुँचाने में थोड़ा समय वक़्त लगता है। लगता है। तो मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ और बाकी बहुत सारे गीत यूट्यूब चैनल और इंस्टा पे भी ट्रेंडिंग में चले हैं। बिल्कुल। पिछले साल आजू जनकपुर में मड़वा बिल्कुल, गा सीता के बताइए। सीता और राम के विवाह का ये प्रसंग हाँ, है ज़रूर, ज़रूर। और हमारे लोकगीतों में बहुत ऐसे गीत मिलेंगे जिसमें सीता माता और रामचंद्र जी के प्रसंग आपको सुनाई देंगे जी। दिखाई देंगे। आरिया जो जनकपुर में मड़वा बड़ा सुहावन लागे सीता के चढ़ेला हरा दिया मन भावन लागे सीता के चढ़ेला हरा दिया मन भावन लागे। वाह! वाह! और इस गीत के साथ सबसे सुंदर मुझे ये लगा हुँ, कि अभी का जो समय है इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा युवा रहते रहते हैं एक्टिव वहाँ। रहते हैं, हाँ, बिल्कुल। और अजीबोगरीब लिरिक्स पर मैं देखती हूँ कि छोटे-छोटे कपड़े पहनकर लड़कियाँ डांस करती हैं, अच्छी बात है उनके लिए। लेकिन इस समय में आजा जनकपुर में मड़वा ट्रेंड करता है और 35-36 हज़ार से भी ज़्यादा रील्स बनते हैं, तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा है कि आज के यूथ अपने कल्चर से कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अच्छी चीज़ों को फैलने में थोड़ा वक़्त लगता है। देखिए प्रभु श्री राम को अपने ही अयोध्या आने में 500 साल लग बिल्कुल। गए। तो बिल्कुल ये दौर है जो बदलाव का दौर तो है ही। इस बदलाव के दौर में आप अगर हम फ़ोक कलाकारों की बात करें, लोक गीतों की अगर हम बात करें पहले की तुलना में अब आपको क्या लगता है कि जो प्रभु श्री राम का ये जो माहौल देश में बना है, बिहार में ये जो बदलता माहौल है, क्या लगता है लोक गीतों में और कितनी संभावनाएँ देखती है हमारे कल्चर की? लोकगीतों में अगर काम की जाए तो इतनी समृद्ध हमारी परंपरा है कि हर अवसर के लिए गीत बने हुए हैं। हुँ, इतनी समृद्धशाली है हमारी लोक परंपरा, खास करके भोजपुरी क्षेत्र से मैं आती हूँ। भोजपुरी अवधि मैथिली गीतों पे ज़्यादा काम किया है। तो इतनी संभावनाएँ हैं कि अगर इसको लेकर के आगे बढ़ा जाए, जिस तरह से यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं लेकर के बढ़ रही हूँ और ना सिर्फ़ बिहार के लोग, ना सिर्फ़ इंडिया के लोग, बल्कि जो इंडिया के बाहर हैं बिल्कुल। और अपने गाँव से बिछड़ चुके हैं, अपनी मिट्टी से बिछड़ चुके हैं, वो जब उनका मैसेज आता है, कमेंट आता है कि आपके गीतों को सुन कर के हम अपने माटी से जुड़ाव महसूस करते हैं। तो ये बड़ा सुंदर लगता है, लोकगीतों में काम किया जाना चाहिए। क्या है कि अगर हम अच्छे कंटेंट को यूट्यूब और सोशल मीडिया पे ज़्यादा लाएँगे, तो अपने आप जो बुरे कंटेंट हैं वो वो दूर होते कम जाएँगे। पड़ने तो लगे। हाँ, अगर गंदे गीतों को चलन से कम करना है तो अच्छे गीतों को प्रमोट करना पड़ेगा, दर्शक को भी प्रमोट करना पड़ेगा। ना सिर्फ़ सुनने से होगा, बल्कि उसको शेयर कीजिए और बिल्कुल, किसी के भी गाने, कोई भी अगर लोक कलाकार हो, ना सिर्फ़ मनीषा श्रीवास्तव के। बिल्कुल। मनीषा श्रीवास्तव जी से एक बहुत पर्सनल सवाल भी हम जानना चाहेंगे। ये देखिए आप अच्छा आपकी भगवान ने बहुत अच्छी सुरीली आवाज़ आपकी दी है। अगर आप चाहती तो आप बहुत कुछ और तरह के गाने भी गा सकती थी। जिस तरह के हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कोई भी आप गाना ऐसा डाल दीजिए वो तुरंत वायरल भी होता है। आपने वो रास्ता क्यों नहीं चुना? क्योंकि देखिए जो जितना जल्दी वायरल होता है ना उतना ही जल्दी खत्म हो जाता है, चूंकि कंटेंट पर डिपेंड करता है कि आपके कंटेंट जो है वो लोगों के दिल में जाकर के बस रहे हैं, लोगों के दिमाग में जाकर के बस रहे हैं, या सिर्फ ऐसे देखा लोगों ने, व्यूअर काउंट हो गया और वो एक टाइम के बाद चला गया। तो मैं वायरल होने के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ कि मैं जितना जल्दी वायरल हो जाऊं। मुझे धीरे धीरे चलना है, मुझे मुझे जीवन को जीना है। अच्छा, आगे भाग करके कहाँ जाएंगे हम?
कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें पकड़ना है। धीरे धीरे इस चीज को लेकर के आगे बढ़ना चाहती हूँ। और जितना मान सम्मान, यकीन मानिए, मुझे शुरुआती टाइम में पता नहीं था कि लोग इस तरह से अपने लोकगीतों से कनेक्ट होंगे, लोग इस तरह से इसके प्रति चाहत रखेंगे, इसके प्रति सम्मान रखेंगे। मैं जब लोगों से मिलती हूँ, जब लोगों के यहाँ पहुंचती हूँ, जाती हूँ, और जो सम्मान मिलता है, मुझे लगता है वो लोक गायिका होना गर्व की बात है। बिल्कुल। देखिए, लोक कलाकार जो मनीषा श्रीवास्तव, उनकी बातों से एक बात बिल्कुल साफ ज़ाहिर है कि लोक गीतों के ज़रिए लोग अपनी ज़िंदगी को बहुत आसानी से जोड़ पाते हैं और हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, शादी, विवाह, पूजा-पाठ, परंपराएँ, लोकगीत उसको बहुत अच्छे भाव से जोड़ देते हैं। और प्रभु श्री राम के आगमन पर जो ये गाना मनीषा श्रीवास्तव जी लेकर आई हैं, उसने भी एक कहीं न कहीं माहौल बनाने का प्रयास किया है, बिहार के अंदर भी, देश के अंदर भी। देखते हैं कि आप लोग उसे कितना प्यार देंगे और साथ ही साथ राम का इंतजार तो आपको भी है और हमें भी है। चलिए, प्रभु श्री राम का नाम लेते ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं और उम्मीद करेंगे कि आप भी इस वीडियो को खूब शेयर करेंगे। नमस्कार।